हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। बच्चे लोग, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 6 ट्रायंगल त्रिभुज में एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 सॉल्व करने वाले। लेकिन इससे पिछले की क्लास में पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस का विलोम, अब पाइथागोरस किस तरीका से प्रूव्ड किया है वो भी एकदम सिंपल तरीका से प्रूव्ड किया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हो। आज के क्लास में हम लोग पाइथागोरस से रिलेटेड, पाइथागोरस विलोम से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, किस तरीका से सॉल्व किया जाता है, A to Z कॉन्सेप्ट सीखने वाले। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई है। कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दिया गया है। एक में पहला में 4 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहा हूं और दूसरे नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। भुजाएं दी गई है, निर्धारित करे कि मतलब आप लोग को बताना है कि कौन कौन से त्रिभुज समकोण मतलब 90 डिग्री है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखे। अब कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है ये बताना है, और समकोण त्रिभुज है तो उसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करना। और हम लोग आया पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर 3 भुजा दिया गया। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। और बोल रहा है ये जो भुजा दिया गया है, आपको क्वेश्चन बोल रहा है ये समकोण त्रिभुज का भुजा है या नहीं है ये बताना। यदि है तो कर्ण की लंबाई लिखे, कर्ण की लंबाई लिखे। मान लेट कर लेते ये समकोण त्रिभुज है, और उस त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। और राइट एंगल ट्रायंगल, तो 90 के सामने वाले को क्या बोलेंगे, कर्ण। कर्ण को H बोलते हैं। सीधा जो खड़ा रहता है उसको बोलते हैं लंब, लंब को P बोलते हैं। और नीचे को बोलते हैं बेस, बेस मतलब आधार, इसको B बोलते हैं। और आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि भुजा दिया गया 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। क्या यह भुजा जो है समकोण त्रिभुज का भुजा है? यदि समकोण त्रिभुज का भुजा है तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। और पाइथागोरस का हम लोग विलोम पढ़े थे। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा मतलब कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योगफल के बराबर हो तो क्या बोलेंगे, वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। और ये कंडीशन फॉलो होगा तो क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज है। ये कंडीशन नहीं लगेगा तो हम लोग बोलेंगे ये समकोण त्रिभुज क्या भुजा नहीं है। आइए ये रूल लगाते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर समकोण त्रिभुज होगा तो ये रूल लगेगा। तो मान लेते हैं एक भुजा 7 सेंटीमीटर, मान लेते हैं एक भुजा 7 सेंटीमीटर AB, 7 सेंटीमीटर। BC इसको मान लेते हैं 24 सेंटीमीटर, और AC इसको मान लेते हैं AC 25 सेंटीमीटर। अब ये 3 भुजा दिया गया। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, 3 कोण होता था, 3 भुजा दिया गया। और चेक करेंगे क्या इसका स्क्वायर इस दोनों के स्क्वायर के बराबर है। यदि बराबर होगा तो ये समकोण त्रिभुज है, अन्यथा ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा। आइए चेक करते हैं। AB स्क्वायर निकालते, 7 का 7 7 49, फिर BC स्क्वायर निकालते,
BC 24, चौबीस को 24 से जब गुना करेंगे तो 576 होगा। और AC और AB स्क्वायर निकल गया, BC निकल गया। अब AC का स्क्वायर निकालते, 25, 25 को जब 25 से गुना करेंगे, 25 को जब 25 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 625 आएगा। और चेक करते हैं क्या यह एक भुजा का वर्ग दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। यदि है तो वो क्या होगा, वो समकोण त्रिभुज होगा, और नहीं तो ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा। आइए चेक करते हैं। AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर कितना 49 प्लस BC स्क्वायर कितना 576, जोड़िए तो 9 6 15 के 5 हासिल लगा 1 10 2 हासिल लगा 1 6। अब गौर से देखिएगा बच्चों लोग, 625 क्या हो जाएगा AC स्क्वायर, 625 क्या हो जाएगा AC स्क्वायर, AC स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस बराबर AC स्क्वायर। मान लेते हैं ये त्रिभुज की 3 भुजा है, जिसमें एक भुजा का वर्ग ये दोनों भुजा के वर्गों के बराबर हो गया। मतलब पाइथागोरस का विलोम क्या बोलता है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के योगफल के बराबर हो तो क्या बोलेंगे, वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और राइट एंगल ट्रायंगल। इसीलिए 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसीलिए 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन बोल रहा था है या नहीं बताने के लिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 ये जो है भुजा 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर वाला त्रिभुज का भुजा क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है, सेम उसी तरह चेक करेंगे। अगर ये त्रिभुज एक भुजा का वर्ग दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर रहेगा तो बोलेंगे हम लोग ये समकोण त्रिभुज है। कहाँ से, पाइथागोरस के विलोम से, पाइथागोरस के विलोम से बोलेंगे। मान लेते हैं ये PQ कितना, QR मान लेते हैं 8, 6 मान लेते 6, और QR PR कितना 8 सेंटीमीटर। किसी भी त्रिभुज की 3 भुजा, तीनों भुजा दिया गया और आप लोग का क्वेश्चन बोल रहा कि ये भुजा वाले त्रिभुज समकोण है या नहीं है इस स्थिति में, और यदि है तो इसमें कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा बच्चे लोग, 25। यही आपका आंसर हो गया। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, PQ का स्क्वायर निकालिए, 3 का स्क्वायर 9, QR का स्क्वायर निकालिए,
6 का स्क्वायर, 6 छाके 36 और पी आर का स्क्वायर निकालिए। पी आर का जब स्क्वायर निकालेंगे 8 8 64, 8 का स्क्वायर। अब एक भुजा का वर्ग दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा तो पाइथागोरस के विलोम थे, मतलब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से कि ये त्रिभुज समकोण होगा और समकोण होगा तो उस स्थिति में कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए चेक करते हैं कि है या नहीं है। एक भुजा का वर्ग दो भुजा के वर्गों के स्क्वायर के बराबर, तो आइए पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर कितना 9 प्लस क्यू आर का स्क्वायर 36 और 36 और 10 46 45 हो जाएगा। 45 जो होगा बच्चे लोग, 45 जो होगा पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर। एक भुजा का वर्ग दो भुजा के वर्गों के स्क्वायर के बराबर नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों जोड़ेंगे तो 64 नहीं होगा और 64 जो है पी आर का स्क्वायर है, पी आर स्क्वायर जो कि बराबर नहीं है। इसीलिए 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाले भुजा क्या समकोण त्रिभुज नहीं है। इसीलिए 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है। और क्वेश्चन बोल रहा था कि समकोण त्रिभुज है या नहीं है, ये चेक करके बता रहा। तो 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।